आपके सामने है क्लास फिफ्थ न्यू कम्युनिकेटिव इन इंग्लिश चैप्टर नंबर 3 अ कंट्री चाइल्डहुड। और ये चैप्टर बेसिकली अफ्रीका के फर्स्ट प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला की बायोग्राफी पर बेस है। नेल्सन मंडेला जिन्होंने साउथ अफ्रीका में होने वाले भेदभाव जैसे अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और काफ़ी संघर्ष के बाद वहाँ के मूल निवासियों को उन्हें अधिकार दिया था कि वो अपने आप पर राज कर सकते हैं, यानी वो इस अन्याय से आज़ाद हो चुके थे। नेल्सन मंडेला इस अफ्रीका के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे और अब इस चैप्टर में हम उन्हीं की बायोग्राफी का एक छोटा सा पार्ट पढ़ने वाले हैं। नेल्सन मंडेला अपनी बायोग्राफी में बताते हुए कहते हैं कि हम जहाँ रहते थे उस जगह का नाम था कुनो और मेरी मदर के पास यहाँ पर टोटल 3 हट्स थी जिनको वो मैनेज किया करती थी। मुझे याद है कि कभी भी हमारे सगे संबंधियों के बच्चों की वजह से हमारी ये हट्स कभी भी खाली नहीं रहा करती थी। इनफैक्ट मुझे बचपन का एक पल भी ऐसा याद नहीं है जब मुझे अकेला रहना पड़ा हो। यहाँ पर हमारी अफ्रीकन कल्चर में हमारी अंकल और आंट्स के बेटों और बेटियों को हम ब्रदर्स ही और सिस्टर ही कहा करते हैं, ना कि कज़िन। और हमारे ना तो कोई हाफ ब्रदर हुआ करते हैं, ना ही हाफ सिस्टर, ना ही आंट और ना ही अंकल। हम इनको इस नामों से नहीं पुकारा करते। जैसे कि मेरी मदर की सिस्टर, हम अपनी मदर की सिस्टर को मदर ही कहते हैं। हमारे अंकल को अंकल के बेटे को हम ब्रदर कहते हैं और साथ ही मेरे ब्रदर के जो बच्चा है उसको वो भी मेरा बेटा ही लगता है। इस तरीके से हमारे रिलेशन हुआ करते थे। मेरी मदर की 3 हट्स थी और उनमें हम एक हट में खाना बनाया करते थे, एक हट हम सोने के लिए यूज़ किया करते थे और 3rd हट हम सामान रखने के लिए यूज़ किया करते थे। जिस हट में हम सोया करते थे उसमें फर्नीचर जैसी कुछ प्रॉपर चीज़ें नहीं हुआ करती थी, ना तो वहाँ पर बेड था ना ही कुछ बैठने की चीज़ें थी। तो हम ज़्यादातर अपना मतलब हम उस हट में सोने के लिए चटाइयों का यूज़ किया करते थे और बैठने के लिए ज़मीन का इस्तेमाल किया करते थे। उस समय तक हमें पिलोस के तकिए के बारे में भी पता नहीं था। मेरी मदर खाना बनाने के लिए एक आयरन पॉट का यूज़ किया करती थी जिसमें 3 लेग्स हुआ करते थे और उसको खाली जगह पे हट के बाहर या हट के बीचों बीच लगाकर उसमें आग जलाकर खाना पकाया जाता था। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर इसके 3 लेग हैं और ये हट के बीचों बीच बाहर की तरफ यहाँ पे खाना पकाया जा रहा है। साथ ही इन्होंने बताया है कि जो भी चीज़, अब हर चीज़ हम खुद ही खाया करते, खुद बनाया करते, खुद उगाया करते और सब कुछ अपने आप ही किया करते, यानी हम किसी पर निर्भर नहीं रहा करते थे। बड़ी ही कम उम्र में मैं अपना खाली समय एक खाली मैदान में बिताया करता था, अफ्रीका के खाली मैदान में, जहाँ पर सभी बच्चे खेलने आते थे और फाइट किया करते थे एक दूसरे से। और जिन बच्चों के साथ मैं फाइट किया करता था रात के समय उन्हीं के साथ खाना भी बांटता था और साथ ही हम ब्लैंकेट यानी हम चादर भी शेयर किया करते थे आपस में, यानी ये आपस में ही बैठ के खाना खाते थे और आपस में ही सोते थे एक साथ। आई वॉज नो मोर देन 5 when I started looking after sheep, यानी मैं करीबन 5 साल का भी नहीं हुआ था और मैंने शीप्स का यानी भेड़ों को और बछड़ों को देखना स्टार्ट कर दिया था, देखभाल करनी शुरू कर दी थी। मैंने सीखा था शहद इकट्ठा करना, मैंने फ्रूट इकट्ठा करना सीखा और एडिबल रूट्स यानी जैसे कैरेट्स, रेडिश, इन जैसी वेजिटेबल्स को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। मैं तैर सकता था उस ठंडे और साफ झरने में और साथ ही मैं फिशिस को कैच करना भी सीख गया था उस बड़े से धागे से और साथ ही नुकीले तार से, यानी नुकीले तार और धागे से मैं मछलियों को पकड़ना सीख गया था। मैंने यहाँ पर अपनी गांव में स्टिक फाइटिंग भी सीखी। स्टिक फाइटिंग वो होती है जब हम गांव में सभी बच्चे मिलकर स्टिक से लड़ना सीखते हैं। मैंने इसको भी सीखा और मैंने यहाँ पे खुली जगह, खुले मैदान, अफ्रीका के खुले मैदान से प्यार करना सीखा, खुली जगहों पर, और साथ ही प्रकृति को भी प्यार करना सीखा। और वो साथ ही मुझे वो जगह भी पसंद थी जहाँ से मैं देख सकता हूँ आसमान और ज़मीन एक साथ जुड़ रहे हैं, यानी देखने में ऐसा लगता है उस जगह से जहाँ से कि आसमान और जो ज़मीन है वो एक साथ जुड़ जाते हैं। जब मैं बच्चा था, मतलब हम एज अ बॉयज़, हम जब बॉयज़ की वजह से हम दूसरों पर निर्भर नहीं रहा करते थे, हम अपना काम खुद ही किया करते थे। जैसे कि जो
खेलने के लिए हमने टॉयस बनाए हुए थे, जो टॉयस से हम खेला करते थे वो हमने खुद ही बनाए थे। हमने किले की मिट्टी से एनिमल्स और बर्ड्स बनाए हुए थे। हमने पेड़ों की डालियों से बैल की जो गाड़ी होती है पीछे जिसे बैल खींचा करती है, उस गाड़ियों को भी हमने पेड़ की डालियों से बनाया। ये प्रकृति ही हमारी खेलने का मैदान था और हम प्रकृति में ही उन फ्लैट स्टोन्स पे, यानी वो जो चपटे पत्थर होते थे उन पर स्लाइड किया करते थे, उन पर फिसला करते थे बड़े बड़े पत्थरों पर, और तब तक उन पर फिसला करते थे जब तक कि हमारी बैक साइड, हमारे पीछे की कमर दुखने स्टार्ट ना हो जाए और हम इतना थक जाए कि हमें बैठने में भी परेशानी होने लगे, हमें दर्द हो बैठने में भी, तो इतना हम फिसला करते थे, ऐसा मज़ा किया करते थे। और मैंने यहाँ पर जो गाय का बेबी होता है उसकी सवारी करना भी सीखा, पर इस समय ऐसे करते वक्त मैं कई बार गिरा भी था, पर मैंने कई बार कोशिश की और आखिरकार मैं इसको सीख गया। अब नेल्सन मंडेला की लाइफ का सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है जब वो बड़े हो गए हैं। नेल्सन मंडेला जब बड़े हुए तो वो अफ्रीकन पीपल्स के लीडर बन गए। वो सभी को वो एक ऐसे प्यार करने वाले इंसान थे जो जहाँ भी जाते वहीं पर जाकर लोगों से दोस्ती कर लिया करती, यानी आसानी से दोस्त बना लिया करती। एक बार उन्हीं की असिस्टेंट जो उनके साथ काम किया करती थी, जिनका नाम था जेसेट डुआर्ट, उन्होंने एक घटना के बारे में बताया जो उनके साथ हुई थी। उन्होंने जेसी डुआर्ट ने इन्हें बताया कि एक बार वो नेल्सन मंडेला के साथ यात्रा कर रही थी और नेल्सन मंडेला हमेशा अपना बेड खुद ही तैयार करते हैं, यानी अपना बिस्तर खुद ही तैयार करते थे। मुझे याद है कि एक बार हम चाइना लग्जरी होटल में रुके हुए थे और मैंने उन्हें कहा कि आप ये बेड खुद ना बनाएं क्योंकि ये चाइना की मेहमान नवाजी के खिलाफ है। तो उन्होंने उन लेडीज़ को बुलाने के लिए कहा जो कमरे को साफ़ किया करती हैं। जब वो लेडीज़ आई तो उन्होंने उन्हें समझाया कि वो अपना बेड खुद ही तैयार करती हैं, वो अपने बेड को खुद ही ठीक से लगाया करती हैं, तो ऐसे में उन्हें इंसल्ट फील करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और ये कभी भी किसी के दिल को दिल नहीं दुखाया करते थे नेल्सन मंडेला। एक ही इसी तरीके की कहानी रिचर्ड स्टेंसल ने बताई है। रिचर्ड स्टेंसल जो इन्हीं की ऑटोबायोग्राफी पर वर्क कर रहे थे, नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी पर। तो उन्होंने क्या घटना बताई, वो बताते हैं कि वो एक बार एरोप्लेन से साउथ अफ्रीका की जगह नाताल में यात्रा कर रहे थे। तो यात्रा करने से पहले जैसे ही मंडेला एरोप्लेन में चढ़े, उन्होंने एक न्यूज़पेपर उठाकर उसे पढ़ने लगे और वहीं पर मैं भी उन्हीं के साथ बैठा हुआ था। तभी उन्होंने खिड़की के बाहर एक इशारा किया। मैंने डर के मारे देखा, मेरे अंदर डर बैठ गया था और मैंने देखा कि प्लेन का जो प्रोपेलर है वो वर्क ही करना बंद कर दिया है। प्रोपेलर क्या होता है, जो आपने हवाई जहाज़ देखा होगा उसमें यहाँ पर 2 स्टिक्स बनी हुई होती है और यहाँ पर फैन जैसा होता है, ठीक है, ये फैन जैसा पार्ट ही रुक गया था, इसी को हम प्रोपेलर कहते हैं। तो इसने काम करना बंद कर दिया था। फिर भी वो बड़े ही शांत दिख रहे थे और शांत भाव से ही उन्होंने कहा कि रिचर्ड, क्या आप पायलट को इस बारे में जानकारी दे देंगे कि एरोप्लेन का प्रोपेलर ठीक से वर्क नहीं कर रहा है। तो मैं गया प्लेन के सामने वाले हिस्से में, क्योंकि पायलट तो वहीं पर होता है। मैंने पायलट के पास गया तो मुझे पता चला कि पायलट को इसके बारे में पहले से ही पता है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे अपनी सीट पर जाकर बैठ जाना चाहिए और मैं अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। और फिर पायलट ने एयरपोर्ट पर और एम्बुलेंस को इसके बारे में सूचना दी। मैंने ये सारी बातें नेल्सन मंडेला को आकर बताई, बस उन्होंने मेरी बात सुनकर यही जवाब दिया कि यस, हाँ। फिर आखिरकार बिना किसी मुसीबत के, बिना किसी परेशानी के प्लेन नीचे उतर गया। नेल्सन जी जो थे वो भी बड़े ही शांत थे पूरे सफ़र में, उनके चेहरे का भाव बिल्कुल भी नहीं बदला था। हम जब एयरपोर्ट पहुँचे, एयरप्लेन से उतरने के बाद जब हम एयरपोर्ट पहुँचे तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तो बहुत ज़्यादा डर गया था उस समय। तब मुझे रियलाइज़ हुआ, जब मुझे महसूस हुआ कि आखिरकार साहस क्या होता है, तब मुझे पता चला कि साहस क्या होता है। साहस
वो नहीं होता, साहस ये नहीं होता कि हम डरे ना। साहस होता है कि अगर हमें डर भी लग रहा हो तो हम उसे दूसरे को सो ना होने दे, दूसरे को पता नहीं चलने दे कि हमें डर लग रहा है। यही साहस होता है। और ऐसा साहस मुझे उन्हीं को देखकर मिला था जब मैं उन्हें देख रहा था, और वो बिल्कुल भी डरने का जैसा तरीका, मतलब डरने जैसे भाव अपने चेहरे पर नहीं ला रहे थे। तो यही उनका साहस था। दैट्स वाई ये इसी तरीके के पूरी ज़िंदगी में उन्होंने ऐसा ही किया है। कभी भी वो डरते हैं तो वो अपनी डर के भावों को अपने चेहरे पर आने नहीं देते। वो सामने वाले इंसान को ये पता नहीं चलने देते कि उन्हें डर लग रहा है। इसी वजह से ये इंसान नेल्सन मंडेला एक महान इंसान है। नेल्सन मंडेला को 1993 में एक नोबेल पीस प्राइज से पुरस्कारित किया गया, और उनकी डेथ दिसंबर 2013 में जोहानिसबर्ग जगह पर अपने घर में ही हुई थी। और इस तरीके से नेल्सन मंडेला की ये बायोग्राफी यहाँ पर इस चैप्टर में कंप्लीट होती है। अब चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, चैप्टर समझ आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज की वीडियो मैं जल्द ही इस चैनल पे अपलोड कर दूँगा। और थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।